नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने कुछ समर की सीड्स, फ्लावरिंग वाले सीड्स और रेन लिली के बल्ब मंगवाए हैं। 4 तरह के मंगवाए हैं, चारों ही कलर अलग है, वैरायटी अलग है। तो पहले मैं मिट्टी तैयार कर ले रही हूँ। इसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल है और सॉइल वही है जो मेरी कंपोस्ट मिली हुई पुराने गमलों की है। और इसमें राइस खस और रेत मिला दिया है, पानी डाल के रख दिया है जिससे कि पानी पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं अपने ये सारे सीड्स इसमें लगा दूँगी। तो ये उन्होंने अच्छे से पैकेजिंग करके भेजी है जहाँ से मैंने मंगवाया है। इनके सीड्स अच्छे रहते हैं, जर्मिनेशन रेट भी बहुत अच्छा होता है और जो सीड्स हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत सैपलिंग भी लेकर आती हूँ और जब मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट लगाने होते हैं तो मैं इस तरह से सीड्स से लगा लेती हूँ। पर कुछ अपनी ही कुछ लापरवाही हो जाती है या ज़्यादा पानी कभी नहीं ध्यान दिया, बच्चों ने पानी डाल दिया तो ख़राब हो जाते हैं। वरना अगर अपनी प्रिकॉशन में रखा जाए तो ये सीड्स अच्छे होते हैं। अच्छे से पैकेजिंग करी है, ऊपर से रोल पेपर के लगा दिए हैं जिससे कि डैमेज नहीं हो। और ये देखिए प्लास्टिक की जो पॉलीथीन में उसमें सारे सीड्स हैं और ये छोटे छोटे पैकेट हैं। ये रेन लिली के बल्ब हैं। रेन लिली के बल्ब का साइज़ तो अभी बहुत ज़्यादा ही छोटा है और खैर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं समय। इस साल तो नहीं, अगले साल तक इसमें बहुत सारे, शुरुआत तो इसी साल से हो जाएगी पर अगले साल मुझे इनके बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो शुरुआत इस साल मैं कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 साल पहले अमेज़ॉन से रेन लिली के बल्ब मंगवाए थे जिन्होंने अच्छे से फ्लावरिंग करी और वो बहुत सारे हो गए हैं। तो इनकी ये खास बात होती है बल्ब वाले प्लांट में कि ये अंदर ही अंदर सॉइल के अपने मल्टीप्लाई करते रहते हैं, प्लांट्स बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से इसमें से 2 वैरायटी अलग है। मैं डिस्क्रिप्शन में सबका नाम डाल दूँगी। अभी तो मुझे याद नहीं है, पेपर में लिखा तो हुआ है पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनके कलर और सब अच्छा ही है जो देखने में, जो पिक्चर देखने को मिली है। तो इस तरह से इनको लगाने के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बल्ब पानी में ही ख़राब होते हैं। तो इनके लिए भी मैंने अलग सॉइल तैयार कर ली। उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है और मैं कोकोपीट ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, राइस हस्क और या फिर रेत की मात्रा। ये है देखिए, इस तरह की ये 4 मैंने मंगवाए हैं। और एक साइज़ तो छोटा ही है और समय के साथ साथ ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और अब इसके बाद मैं अपने जितने भी सीड्स डाल रही हूँ ये पूरा पैकेट कभी नहीं डालना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीड्स बचा लेना चाहिए जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, सीड्स नहीं हुए तो अपने पास सेकंड बैच रखा हुआ होगा। तो कुछ समय के बाद उसे डाल के नए पौधे तैयार किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लगाने जा रहे हैं वो जर्मिनेट नहीं होते किसी भी कारणवश। तो इसलिए 50% ही हमेशा लगाना चाहिए, 50 अपने पास बचा के रखना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। इस तरह से देखिए मिट्टी पूरी तरह से गीली, अच्छे से पानी इसने सोख लिया है। और अब एक छोटी सी स्पून थोड़ा बिखेर के सारे सीड्स मैं डाल दे रही हूँ। और ऊपर से जो सूखी मिट्टी है, इसी की ही जो आधे पार्ट मैंने बचा के रखा था, उसको एक अच्छी सी पतली सी लेयर और थोड़ा सा दबा देंगे मिट्टी को जिससे कि ये पानी डालते समय ये बाहर नहीं निकले सीड्स और ख़राब नहीं हो। तो इस तरह से मैंने एक रो बनाते बनाते सारे ही सीड्स अपने इस तरह से ग्रो कर लिए हैं। और ये बहुत ही नन्हे, बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दूर दूर ही डालना चाहिए जिससे कि ये आराम से इनको जगह मिले और ये अपने आप को बढ़ा सके। तो अभी मैं देखती हूँ, आज मेरा ये 15 मई को मैंने ये काम किया है और अभी वीडियो में थोड़ा लेट डाल रही हूँ। तो दूसरे दिन ही कुछ सीड्स में तो दूसरे दिन ही स्प्राउटिंग हो गई थी। उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ थोड़ा पार्ट दिखने लगा था। ये सनफ्लावर के बड़े वाले सीड्स हैं। इनका साइज़ बड़ा है इसलिए मैं इस तरह से इनको लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में कि ये एक लाइन में जब होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। और ऊपर से एक मिट्टी की लेयर इतनी रखेंगे कि ये थोड़ा उसमें दब जाए और बाहर ना निकले पानी डालते समय। इस तरह से और इनको रखना ऐसी जगह पे है जहाँ पे इनको ब्राइट लाइट आए और हवा मिलती रहे, रोशनी मिलती रहे, धूप बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हल्के से पानी का छिड़काव करके मिट्टी हमेशा नमी बनी ही रहनी चाहिए। अगर सूखेगा तो जो प्लांट जो सीड्स में स्प्राउटिंग होने जा रही है वो रुक जाएगी अगर सूख गई तो। इसलिए विशेष ध्यान रखना है जब तक ये स्प्राउट नहीं हो रहे हैं। तो और मैंने अच्छी जगह पे यहाँ पे ही जो मेरे बालकनी का एरिया है यहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, हवा भी बहुत अच्छे से आती है। चारों तरफ प्लांट रखे हुए
हुए हैं तो इन्हें ज़्यादा गर्माहट भी नहीं महसूस होती। ग्रीन नेट लगी हुई है, इसलिए इनका जो स्प्राउटिंग का रेट उसका जो टाइम है वो बड़े आराम से इसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी। अभी ये रेन लिली के बल्ब रखे हैं और ये पॉर्चुला का ग्रैंडीफ्लोरा के सीड्स मैंने अभी बचा लिए हैं, वो दूसरे गमले में लगाऊंगी क्योंकि इनका जो साइज़ है ये मतलब अच्छे से होते हैं तो दूसरे ही गमले में लगे कि उसमें ही वो परमानेंट बने रहेंगे, उनको मैं हटाऊंगी नहीं। और रेन लिली के बल्ब के लिए भी मैंने अलग से पॉट रख रखा है, उसी में मैं लगा दूंगी। ये देखिए मैंने 50% अपने सारे सीड्स बचा के रख लिए हैं कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है या नहीं होते हैं तो मैं इनको दोबारा से जर्मिनेट करूँगी या बारिश का इंतज़ार करूँगी। चलिए देखते हैं, अपडेट इसको मैं देती रहूँगी।